ये त्रिभुवन कमनीय तमाल, तमाल वृक्ष न होता है, बाकी पत्ते और बाकी रंग देखो, ऐसा आपका वर्ण। त्रिलोकी के नाथ, आपको मैं क्या कहूं, सत्यता यह है कि आप जब युद्ध के लिए परिश्रम करते, आपके कपोलों पे जो श्रम के बिंदु पसीना वो मोतियों के समान चमकता था। घोड़ों की रजदा आपकी अलकावली पर जब आकर के सजती तो क्या सुंदरता देती। देखो, दो धूलियां बड़ी पवित्र हैं, एक गौ धूली, गौ के चरण की धूली, और दूसरी यहां पर जो कह रहे हैं बाबा की अर्जुन के घोड़ों की टाप की जो धूली है वो पवित्र क्यों है? बोले अर्जुन आपका भक्त है और आपके भक्त को ढोने वाले घोड़े और वो घोड़ों की जो चरणों की रज आपके ऊपर पड़ती है, इसका प्रमाण कि आप अपने भक्तों की चरण को अपने माथे पर धारण करते, यह भी पवित्र है। मेरी प्रतिज्ञा को आपने सत्य की, आपने को झुठला दिया और शस्त्र ग्रहण कर लिया। बड़ी चर्चा लंबी चौड़ी है। अंतिम समय जाकर के बस एक ध्यान लगाया, हे बूढ़े की कठिन प्रतिज्ञा पूर्ण करता। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी टीका कर रहे हैं। हे बूढ़े की कठिन प्रतिज्ञा पूर्ण करता, हे अर्जुन के सखा सारथी दुख के त्राता। बस अब विदाई ले रहा हूं, जा रहा हूं, जो अपराध हुआ हो क्षमा करना। अपने प्राणों को त्याग दिया और पांडव बड़े दुखी हुए, जाकर के तर्पण किया गंगा जी में। अंत तो गत्वा सज्जनों, तर्पण के उपरांत में आज का विश्राम गोविंद का हुआ। दूसरे दिन भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर भैया आप सुखी हो गए, अब हम चलते हैं, आपकी आज्ञा मिले। और तब अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन भी और सात्विकी उद्धव तीनों के साथ भगवान अपने परिजनों के साथ यहां से गए। जब ठाकुर जी द्वारका जी में पहुंचे, महाराज पांच जन संघ की ध्वनि जब गड़ी तो सारे के सारे द्वारकावासी प्रसन्न हो गए। बोलो द्वारकाधीश की जय। सारे के सारे महाराज जितने भी द्वारकावासी थे स्वागत के लिए आए और सबसे मिले। भगवान अष्टमुद्राओं के द्वारा मिले। यहां पर सबसे मिल करके अपनी द्वारका जी में जाकर के पहुंच गए। इधर सज्जनों, जिस बालक की अपन चर्चा कर रहे थे उसका जन्म हुआ। यद्यपि सूत जी कह रहे हैं कि बालक की मृत्यु हो गई, उत्तराया हतो गढ़वा इसे न जीवता अपना। बालक कृष्ण की कृपा से जिंदा हो गया और बालक का नाम है विष्णुदात। विष्णुना रातयति विष्णु रातो। विष्णु माने कृष्ण के द्वारा जिसकी रक्षा हुई। बालक चारों तरफ देख रहा है कि जो मेरी रक्षा मैया के उधर में कर रहा था वो कहाँ है। अंतिम समय जाकर के जब भगवान का चित्रपट दिखाया तब नेत्र खोल के परीक्षा कर ली कि यही मेरी रक्षा करने वाला है। परता ईक्षता इति परीक्षता है। चारों तरफ देखने के कारण इनका नाम परीक्षित बढ़ गया। कुंडली देखी, बड़ा वैभव महाराज, दानी कर्ण के समान, परोपकारी शिवी के समान और याति के समान धार्मिक, कितनी यहाँ पर महिमा है। एक अपराध ब्राह्मण का करेगा, साप लगेगा, तक्षक डसेगा। पर युधिष्ठिर जी चिंता न करना, अंतिम समय भागवती गंगा की धारा में स्नान करेगा। सुखदेव स्वामी के द्वारा, संत के द्वारा कथा सुन करके स्वयं तरेगा, वो सबको उतार देगा। बोलो राधे 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 राधे। अब आए श्री विदुर जी और विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को जो सुनाया खरी खोटी। भीमाप व्रजतम पिंडम आदित्य ग्रह पालवत। शर्म नहीं आती तुम्हारे लिए? जिन पांडवों को तुमने दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया और वो चढ़ करके भीम आकर के कुत्तों की तरह रोटी डाल देता, तुम खाते हो। तुम यहां से उठ नहीं सकते, निकल नहीं सकते। धृतराष्ट्र ने कहा मैं अंधा हूं, कहां जाऊं? बोले अर्धनशील बेला है, उठो मेरे साथ चलो। और सप्त सरोवर पे हरिद्वार पे जाकर के गांधारी धृतराष्ट्र ने घोर तप किया, इनको मुक्ति मिल गई। 7 महीने के बाद सज्जनों युधिष्ठिर जी के लिए दुस्वप्न होने लगे। प्रतिमाएं रो रही हैं, गैयां घास नहीं खाती, थनों से दूध की जगह रक्त निकल रहा है, घोड़ा घास नहीं खा रहे हैं, बाम अंग फड़क रहा है। अब सगुन कोई होने वाला है। तभी आकर के अर्जुन ने पूरी कथा भगवान के परधाम जाने की बता दी और कहा मैंने बहुत बाण चलाए पर मैं किसी की रक्षा नहीं कर पाया, उनकी पटरानियों की। जब भगवान जा रहे थे तो अर्जुन से कहा कि तुम मेरी पटरानियों को लेने के लिए जाओ।
आए। आप लोग द्वारका गए होगे तो गोपी कुंड पड़े, वहां सब देवियां स्नान कर रही हैं, भागवत की चर्चा अलग है, पर वहां जो है भील आए और भीलों ने आकर के अर्जुन से युद्ध किया, वो हार गया। सारी की सारी गोपियां उसी कुंड में समा गई, निर्वस्त्र ना रही थी, एक वस्त्र में आई थी। तो गोपी कुंड आज भी वहां आचमन स्नान किया जाता है। द्वारका जी और भेंट द्वारका के बीच में नागेश्वर मंदिर के बगल में स्थान पड़ता है। आकर के पूरी कथा बताई कि मैं सब युद्ध करता रहा, पर आज मुझे ज्ञान हो गया कि युद्ध मैंने नहीं जीता, मेरे कृष्ण ने जिताया था। और पूरी चर्चा अपने जीवन की सब गाई। यक्षण वियोगेन लोको यह प्रिय दर्शना। आज उस कृष्ण के बिना हमारे लिए सब अप्रिय लग रहा है। वंचतो हम महाराजा हरिणा बंध रूपणा एन में परतम तेजो देव विस्मापनम महत। युधिष्ठिर भैया हम ठग गए, लुट गए। जो हमारे भाई के रूप में हमारे कृष्ण हमारे बीच में आए थे, आज वो चले गए। यद संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां। तो मैं दृश्य भूला नहीं, जब मैं द्रौपदी का वर्ण करने के लिए गया और मैं मछली को भेज सकता था क्या? नहीं, पर मेरे कृष्ण ने, मैं छाया में देख रहा था कि घूमती हुई मछली को रोक दिया और मछली की मैंने आग का भेदन कर दिया और द्रौपदी का वर्ण मेरे साथ हो गया। ये कृष्ण की कृपा से। योनो जुगोप वन में तो दुरंत कृच्छा। दुर्वासा जी हमको जला करके राख कर देते, भूखे आए थे 10,000 चेलाओं को लेकर के, पर कृष्ण ने आकर के एक पत्ते को खा करके सबको संतुष्ट कर दिया। महाभारत के युद्ध में मेरे घोड़ों को प्यास लगी, मैंने कहा कृष्ण अब मारा जाऊंगा, पर बारे मेरे कृष्ण, उन्होंने कहा कि घोड़ों को खोल के पानी पिलाओ। और मेरे जितने विरोधी थे मुझे दूसरी जगह देखने लगे और उधर बाण चलाने लगे। मैंने घोड़ों को पानी पिलाया और जोता, तब कहीं जाकर के मैं दीसा और मेरे साथ युद्ध हुआ। वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता। मेरे कृष्ण मेरे सामने परधाम को चले गए, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं प्राण त्यागने वाला था। पर मैंने विचार किया कि मैं अपने भाइयों को, मैया को बता के तो आऊं। इतना सुना कि कुंती बुआ खड़ी थी, छिप करके सुन लिया, उसी समय नीचे गिर पड़ी, निष्प्राण हो गई। पांडवों ने अंत्येष्टि करी और इसके बाद में नन्हे से 12 वर्ष के परीक्षित को बुलाया और कहा पुत्र अब हम नहीं रह सकते कृष्ण के बिना, तुम गद्दी पर बैठो, पर मैं कैसे राज सत्ता को चलाऊंगा? बोले बेटा महात्मा धौम में है, ये सर्व सामर्थ्यवान है, सेना हमारे समान किसी के पास है नहीं। पर याद रखना जीवन में कवि संत और पवित्र ब्राह्मण जो संध्या करने वाले गायत्री उपासक हैं, इनको भूलना मत, इनका अपमान मत करना। दूसरी बात, शरण में कोई आ जाए उसको त्यागना मत, उसकी हेल्प करना, सहायता करना। और तीसरी बात, भगवान कृष्ण को कभी भूलना मत। चौथी बात लिया ने, भागवत में तो संकेत नहीं है और महाभारत की चर्चा है कि ये तिजोरी रखी है, इसको कभी छूना मत बेटा, इसमें क्या रखा है इसको मत देखना कभी। और पांडव चले गए स्वर्गारोहण के लिए। राजा परीक्षित बने, महाराज सिंहासन पर बैठे। सज्जनों, आहा क्या राज्य चलाया, सूत की वर्णन कर रहे हैं। ततः परीक्षित तुझवर्य शिक्षया मही महाभागवत ससास यथा हि सूत्याम विजात को विदा समादिशन विप्रमहद गुणस्तथा। ततः परीक्षित तुझवर्य शिक्षया, जो वेद के निष्णात विद्वान पंडित ब्राह्मण हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करिए। आपका जितना मंत्री सहयोगी जितना विद्वान होगा उतना बलिष्ठ होंगे। इसलिए अपनी गलती अपने सहयोगियों से बताइए कि मुझे तत्काल वो बताएं, सावधान करें। और जिनके मंत्री सेवक भयभीत जिनसे होते हैं वो मिट जाते हैं। दुज बढ़िया शिक्षा, संतों की शरण ग्रहण करिए।
पवित्र जो संत हैं भजनानंदी उनकी शरण ग्रहण कर ली और स्वयं परम भागवत है। जो कोविद है विद्वान वो मंत्री है। यथा श्रुत्यामभिजात कोविदा समाज सन विप्र महत गुणस्तम। तो महाराज ऐसा राज चलाया, पांडवों से आगे बढ़ गए। एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि अपनी प्रजा का निरीक्षण परीक्षण करना ही चाहिए, मुखिया को करना चाहिए। सब जगह गए महाराज। भागवत में लिखा है भद्रास किमपुरुष हरिवर्ष केतुमान। अब व्याख्या करना तो जितने भी यूरोपीय क्षेत्र हैं ये सब महाराज, इंडोनेशिया मलेशिया यहाँ के भगवान श्री राम के पुत्र राजा थे। आप कल्पना करिए। ईरान 1700 कुछ में 1770 के इर्द गिर्द में ये भारत में था ईरान। तो आज देखो क्या हालत है वहां पर। अफगानिस्तान ये महाराज धृतराष्ट्र की ये ससुराल थी, जो आज कंधार हो गया है, पहले ये गांधार था। और ये तो नई नई घटना है। ये पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान म्यांमार ये सब भारत थे पूरे के पूरे। पर हम ऐसे धर्मनिरपेक्ष के जाल में फंस गए कि हम सब खंड खंड हो गए। भगवान फिर कृपा करेंगे। ये भारत भूमि रामकृष्ण की भूमि है, फिर कृपा होगी और अखंड भारत की ओर हम बढ़ेंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। ऐसी हम कामना करते हैं। लौट कर के आए, देखो लिखा है भागवत में भारतवर्ष में आए तो गंगा जी के किनारे देखा कि काला पुरुष एक 3 पैर जिसके टूट गए ऐसे वृषभ को चरण के प्रहार से मार रहा है। एक गौ मैया उसकी दुर्दशा को देख करके रो रही है और प्रश्न भी कर रही है। परीक्षित ने यह देखा, तरकस से बाण निकाले, धनुष पे चढ़ाए, छोड़ने लगे। वो काला पुरुष तुरंत चरण में आ गया और जैसे ही शरण में आकर के झुका, शरणागत को त्याग बो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिख रहे हैं, दुसह पाप वेदन कहो। तुरंत याद आ गई, मेरे प्रबाबा ने कहा था कोई शरण में आ जाए उसको त्यागना मत। तो परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले मुझे कलयुग कहते हैं। अच्छा, ये जो बैल है ना, 3 पैर जिसके टूट गए धर्म है, 4 पैर हैं इसके। सतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1। उसका नाम है सत्य। इतना झूठ बोलते हम, इसको भी तोड़ दे बिना मतलब के झूठ। और ऐसे लंबे लंबे झूठ बोलेंगे। एक सज्जन तो इतना झूठ बोलते तो छोटे भैया ने कहा कि भाई तुम बहुत झूठ बोलते हो। बड़े भाई ने कहा कि मुझे बोलने की आदत है, पर तू मुझे इशारा कर दिया करे तो मेरी धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। ठीक है। शाम को गांव वालों में बैठ करके श्रीमान जी बोले, भाई गांव वालों आज मैंने इतना बड़ा सांप देखा, इतना बड़ा सांप। दूसरा बोला कितना बड़ा? बोले 1 किलोमीटर का। छोटा भाई समझ गया कि 1 किलोमीटर का होता नहीं है, अजगट भी नहीं होता। सो उसकी तय हो गई थी कि तुम झूठ बोलोगे तो मैं कह दूंगा सीताराम या राधे श्याम। तुम समझ लेना कि ज्यादा झूठ बोल गए। छोटा भाई बोला सीताराम। बड़े भाई ने सोचा कि लंबी झूठ बोल गई। सो बोला भाई पंचो थोड़ी सी गलती हो सकती है, अंधेरा हो रहा था। वो 1 किलोमीटर का नहीं तो 500 मीटर का तो पक्का ही पक्का था। 500 नीचे आ गया। छोटा भाई बोले सबको दिखाई देता था, इतना भी नहीं होता, 500 मीटर बहुत होता है, इसको ज्ञान नहीं है। सो फिर बोला सीताराम। बड़े भाई ने सोचा कि ज्यादा झूठ बोल गई है। फिर बोला पंचो 500 मीटर नहीं तो 100 मीटर तो पक्का ही पक्का था। छोटे ने सोचा इतना बड़ा अजगर भी नहीं होता, भाई इतना लंबा होगा तो ऊंचा भी तो होगा ना। सो फिर बोला वो सीताराम। बड़ा भाई खड़ा होकर के बोला सीताराम कहे चाहे राधे श्याम, इससे छोटा मैं कर नहीं सकता। कितना छोटा करते करते यार 1000 किलोमीटर से 500 लाया, 500 मीटर से मैं 100 मीटर पहले करके आ गया। और फिर भी कह रहा सीताराम सीताराम सीताराम। कम से कम मैंने कम तो करी झूठ। बिना मतलब की झूठ क्यों बोलते हो भैया? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलने से बढ़िया तो यह है कि तुमको ज्यादा दिमाग में रिकॉर्ड नहीं करना है। वकील रटता है मैया से तुम ये बोलना, बहू से तुम ये बोलना, बिटिया से तुम ये बोलना, और किसी का भी ज्ञान गड़बड़ा गया तो फंस गए चक्कर में। और जो सत्य बोलता है उसको रिकॉर्ड करना ही नहीं, वो तो सत्य बोलता है ना। इसलिए परेशान वह होते हैं बुढ़ापे में जो झूठ बोलते हैं, जो सत्य बोलते हैं।
वो निश्चिंत रहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे।